नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। खबरों की शुरुआत करते हैं उज्जैन से, जहां महाकालेश्वर मंदिर में आज दोपहर में पुजारी भस्म आरती करेंगे। बाबा महाकाल की भस्म आरती साल में सिर्फ एक बार ही दोपहर के समय की जाती है। हर साल महाशिवरात्रि पर्व के दूसरे दिन दोपहर में बाबा महाकाल की भस्म आरती होती है। आपको बता दें कि 17 फरवरी से 26 फरवरी तक शिवरात्रि का पर्व भी मंदिर में धूमधाम से मनाया गया। तो आज दोपहर के वक्त बाबा महाकाल की भस्म आरती होने जा रही है, जिसका इंतजार बाबा के भक्त पूरे साल करते हैं, क्योंकि साल में सिर्फ एक बार ही दोपहर के समय ये भस्म आरती की जाती है। हर साल महाशिवरात्रि पर्व के दूसरे दिन दोपहर में बाबा महाकाल की भस्म आरती होती है। और आपको ये भी बता दें कि 17 फरवरी से 26 फरवरी तक शिवरात्रि का पर्व भी मंदिर में धूमधाम से मनाया गया। और आज बाबा महाकाल की भस्म आरती होने जा रही है और इसके लिए तमाम तैयारियां पंडा पुरोहितों की तरफ से पहले से ही कर ली गई हैं। और आज के दिन सुबह एक विशेष आरती भी की गई और साथ ही साथ विशेष भोग भी बाबा महाकाल को लगाया गया है, जिसमें फल, पंचमेवे समेत कई ऐसी विशेष चीजें हैं जो आज बाबा महाकाल को अर्पित की गई हैं, क्योंकि महाशिवरात्रि के दूसरे दिन भी काफी महत्वपूर्ण होते हैं। और इसी वजह से आज सुबह सुबह से ही विशेष आरती भी की गई, भोग भी लगाया गया और अब दोपहर में बाबा की भस्म आरती भी होने जा रही है, जिसके लिए विशेष तैयारियां की गई हैं। आप भी जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर लगातार बने रहिए। हम आपको दिखाएंगे लाइव वो तस्वीरें जब बाबा महाकाल की भस्म आरती की जाएगी, क्योंकि आज दोपहर में यानी कि अब से कुछ देर बाद बाबा महाकाल की भस्म आरती होने जा रही है और इसके लिए सभी तैयारियां पहले से पूरी कर ली गई हैं। महाशिवरात्रि के मौके पर भी विशेष महानव शिवरात्रि बाबा महाकाल में मनाई गई थी। धूमधाम से यहाँ महाशिवरात्रि मनाई गई थी। पूरे 9 दिन अलग अलग स्वरूपों में बाबा महाकाल ने भक्तों को दर्शन दिए थे। बहुत ही खूबसूरत तरीके से पूरे परिसर को सजाया गया है और आप देख भी सकते हैं, ये पहले का वीडियो है और जिस तरह से भस्म आरती की जाती है ये लेकिन पहले का वीडियो है। आज इसी तरीके से पूरे विधि विधान के साथ भस्म आरती बाबा महाकाल की जाएगी। इंदौर से खबर है, महाशिवरात्रि पर शिव भक्तों में नाराजगी। पुलिस ने मंदिरों में बंद करवाए भजन कीर्तन। पब के संचालन पर पुलिस ने रोक नहीं लगाई। गुस्साए शिव भक्तों ने पब का घेराव किया है। पब में भक्तों ने लगाए हर हर महादेव के नारे। पब में भक्तों ने हनुमान चालीसा का पाठ भी किया है। तो इंदौर से एक खबर है, महाशिवरात्रि के मौके पर ये कुछ शिव भक्तों का कहना है कि मंदिरों में भजन कीर्तन तो बंद करवा दिए गए जब देर रात हो गई, लेकिन पब के संचालन पर पुलिस ने रोक नहीं लगाई, जिस वजह से गुस्साए शिव भक्तों ने पब का घेराव किया और वहां पहुंचकर हर हर महादेव के नारे लगाए गए और हनुमान चालीसा का पाठ भी किया गया है। ये जो वीडियो है ये पब के अंदर का वीडियो है, जहां पर कुछ शिव भक्तों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया है और हर हर महादेव के नारे भी लगाए हैं। यूसी के कचरे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में सुनवाई से इनकार किया है। याचिकाकर्ता हाईकोर्ट में रखे अपना पक्ष, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। हाईकोर्ट में मामला पहले से पेंडिंग है, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से टिप्पणी की गई है। सुप्रीम कोर्ट से पीथमपुर में कचरा नष्ट करने की मांग की गई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यूसी के कचरे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में सुनवाई से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि जो भी याचिका करता है वो हाई कोर्ट में अपना पक्ष रखें। हाई कोर्ट में मामला क्योंकि पहले से पेंडिंग है और सुप्रीम कोर्ट में अब इस मामले पर सुनवाई अभी नहीं हो सकती। आपको बता दें कि याचिकाकर्ता की तरफ से सुप्रीम कोर्ट से पीथमपुर में कचरा नष्ट करने की मांग की गई थी, लेकिन इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि याचिकाकर्ता अपना पक्ष हाईकोर्ट में जाकर रखें, क्योंकि यह मामला हाईकोर्ट में अभी पेंडिंग है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई नहीं हो सकती। ये इस वक्त का बड़ा अपडेट जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको बता रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने
सुनवाई से फिलहाल इनकार कर दिया है यूसी के कचरे मामले पर। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि याचिकाकर्ता अपना पक्ष हाईकोर्ट में जाकर रखें, क्योंकि यह मामला हाईकोर्ट में पहले से ही पेंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट से पीथमपुर में कचरा नष्ट करने की मांग की गई थी याचिकाकर्ता की तरफ से, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में फिलहाल सुनवाई से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह कहा गया है कि ये मामला हाईकोर्ट में पेंडिंग है। और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कहा गया है इस पूरे मामले पर, समझते हैं अपने सहयोगी अरविंद सिंह से, जो दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं कमल आपके पास भी आऊंगी, धार से हमारे साथ जुड़े हैं। अरविंद, पहले आप बताइएगा सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या कहा इस मामले में। सुप्रीम कोर्ट में उसमें इस बात पर ऐतराज जाहिर किया गया था कि पीथमपुर में यूनियन कार्बाइड का जो कचरा जलाया जा रहा है उससे रेडिएशन का खतरा पैदा हो सकता है, और ऐसी सूरत में वहां पर कचरा जलाने पर रोक होनी चाहिए, ये मांग की गई थी सुप्रीम कोर्ट में। और कोर्ट को इस बात की भी जानकारी दी गई थी कि 10 टन जो कचरा है उसको खत्म करने का जो ट्रायल रन है वो आज से शुरू होने जा रहा है, और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के दखल की मांग की गई थी। जब पिछली बार इस मामले को लेकर के सुनवाई हुई थी तो सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ किया था कि वो इस प्रक्रिया में तभी दखल देगा जब वो इस बात के लिए आश्वस्त हो कि अगर वहां पर कचरे को खत्म किया जाता है तो आसपास के लोगों को रेडिएशन का खतरा हो सकता है, उनकी जान खतरे में पड़ सकती है, और अगर ऐसा नहीं होता तो फिर कोर्ट दखल नहीं देगा। तो कोर्ट ने राज्य सरकार से ये कहा था कि वो अगली सुनवाई पर बताए कि आखिर उसकी तरफ से क्या कुछ एहतियाती कदम उठाए गए हैं ताकि लोगों को रेडिएशन का खतरा ना हो। आज जब ये मामला सुनवाई पर आया तो राज्य सरकार की तरफ से बताया गया कि आखिर उसकी तरफ से क्या कुछ कदम उठाए गए हैं, और याचिका में जो आपत्तियां दर्ज कराई गई हैं, याचिका में जिन आशंकाओं को रखा गया है कि अगर वहां पर कचरे को नष्ट किया जाता है तो रेडिएशन का खतरा हो सकता है और बड़े पैमाने पर नुकसान की आशंका है, उन आशंकाओं के मद्देनजर राज्य सरकार ने क्या कुछ एहतियाती कदम उठाए हैं उसकी जानकारी कोर्ट को दी गई। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फिलहाल वो इस प्रक्रिया में दखल नहीं देगा, मामला हाईकोर्ट में पेंडिंग है, याचिकाकर्ता अगर चाहे तो हाईकोर्ट में जाकर अपनी बात रख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि याचिकाकर्ता हाईकोर्ट में जाकर अपना पक्ष रखें, क्योंकि ये मामला हाईकोर्ट में अभी पेंडिंग है। देखिए मनु, निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि याचिकाकर्ता हाईकोर्ट का रुख करे, और उन्होंने इसको डिस्पोजल कर दिया है। तो अभी हमारी याचिकाकर्ता और सामाजिक कार्यकर्ताओं से भी बात की, उन्होंने कहा कि हम लोग हमारे जो एडवोकेट से उनसे बात करेंगे और गांधीवादी तरीके से अपना प्रोटेस्ट जो है जारी रखेंगे। साथ ही मनु, अब कचरे का जो ट्रायल रन होना है, क्योंकि हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि 10 टन कचरा जलाया जाए, 3 फेजेस में कचरा जलाया जाएगा, 3 तारीख निर्धारित की गई। सबसे पहले मैं सुरक्षा दिखा देता हूँ मनु। यहाँ पर देखिए किस तरह सुरक्षा लगाई गई है। ये रामकी फैक्ट्री आप सामने देख रहे हैं, उससे लगभग 200 मीटर दूरी पर यहाँ पर बैरिकेडिंग कर दी गई है। यहाँ पर एक ट्रेनी आईपीएस सहित सीएसपी भी मौके पर मौजूद है, और लगभग यहाँ पर पूरे शहर की बात करें तो 600 से ज्यादा का पुलिस बल लगाया गया है। एहतियातन के तौर पर यहाँ पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है रामकी के आसपास में, और हर आने जाने वाले लोगों को जो है सुरक्षा के घेरे से निकलकर जाना पड़ रहा है। साथ ही बैरिकेडिंग कर रहे हैं पुलिस के अधिकारी, और ठीक है, तमाम इंतजाम प्रशासन की तरफ से किए गए हैं। ठीक है कमल सोलंकी, बहुत शुक्रिया ग्राउंड जीरो से तस्वीरें दिखाने के लिए। अरविंद, आपका भी शुक्रिया जानकारी देने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। भिंड में झोला छाप डॉक्टर की पिटाई चोरी के शक में डॉक्टर की धुनाई की गई है। पिटाई का वीडियो सामने आया है। 5 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। मेहगांव थाना क्षेत्र के सेंथरी गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर भिंड से आपको बता रहे हैं, जहां झोला छाप डॉक्टर की पिटाई की गई है। चोरी का शक था इस डॉक्टर पर, और इसी शक के चलते डॉक्टर की धुनाई की गई है। पिटाई का एक वीडियो भी सामने आया है। 5 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। मेहगांव थाना क्षेत्र के सेंथरी गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको भिंड से बता रहे हैं। झोला छाप डॉक्टर की यहां पर पिटाई की गई है, क्योंकि डॉक्टर पर शक था चोरी का, और इसी वजह से इस डॉक्टर की धुनाई की गई है। इसका एक वीडियो भी सामने आया है पिटाई का। 5 आरोपियों के खिलाफ फिलहाल केस दर्ज करवाया गया है डॉक्टर की तरफ से। मेहगांव थाना क्षेत्र के सेंथरी गांव में झोला छाप डॉक्टर के साथ मारपीट की गई है। हमारे सहयोगी प्रदीप शर्मा ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप, किन लोगों ने इस डॉक्टर के साथ पिटाई की है? मनु, आपको बता दूं, जो भिंड जिले में दबंगों की दबंगई है उसके वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार सामने आते रहते हैं। इस बार भी एक दबंगों का वीडियो सामने आया है, जो सेंथरी गांव से सामने निकल कर गया है, जहां पर डॉक्टर सत्यनारायण कुशवाहा करके एक व्यक्ति है
जो अपने निजी प्रैक्टिस करता है और सोनी गांव में अपनी दुकान क्लिनिक खोले हुए था। वो गांव जाकर के बीमार लोगों को इलाज करता था। तो इसी को वो गांव में लगातार सैंतरी गांव में जाता रहता था। और 2 दिन पहले गांव के एक दलवेन बदौलिया के घर पर चोरी हुई थी 3 लाख रुपए की। उसी को लेकर के डॉक्टर जो सत्यनारायण है उस पर ग्रामीणों ने शक जारी किया था। डॉक्टर जैसे ही गाँव में पहुंचा तो उसको पकड़ लिया। उसके बाद बेल्टों लात घूसों से उसकी मारपीट की। मारपीट के बाद उसको छोड़ दिया गया था। पिता हुआ डॉक्टर बहराव थाने पहुंचा और उसने अपने थाने में फरियाद की। और जो सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ था उस वीडियो के आधार पर जो मेहगांव थाना पुलिस ने उसने शिवम, जालिम और विजय, मुलायम और एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ जो मारपीट की धाराओं में वो मामला दर्ज कर लिया। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। हालांकि चोरी के मामले में भी लगातार पुलिस जांच कर रही है, लेकिन चोरी 3 लाख रुपए की हुई थी। उसी के शक में इस जो व्यक्ति डॉक्टर है, जो झोला छाप डॉक्टर, उसकी पिटाई हुई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए प्रदीप। नरसिंहपुर से खबर है, बीजेपी नेता पर गंदी बात करने का आरोप। पूर्व सरपंच ने पार्षद संतोष पटेल पर आरोप लगाए हैं। पार्षद और जिला उपाध्यक्ष हैं संतोष पटेल। बीजेपी जिला अध्यक्ष ने संतोष पटेल से इस्तीफा मांगा है। आदिवासी महिला ने पुलिस से शिकायत की। संतोष पटेल के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। तेंदुखेड़ा थाना क्षेत्र के गांव मदनपुर की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं नरसिंहपुर से, जहां एक बीजेपी नेता पर गंदी बात करने का आरोप लगा है। पूर्व सरपंच ने पार्षद संतोष पटेल पर आरोप लगाए हैं। पार्षद और जिला उपाध्यक्ष हैं संतोष पटेल। बीजेपी जिला अध्यक्ष ने संतोष पटेल से इस्तीफा भी मांग लिया है। आदिवासी महिला ने पुलिस से शिकायत की है। संतोष पटेल के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है। तेंदुखेड़ा थाना क्षेत्र के गांव मदनपुर की यह पूरी घटना बताई जा रही है। नंबर से कॉल आया था, जो मुझे अवसर मेरे मानहानि को ठेस पहुंची, इसलिए मैं थाने 8:50 पे आया था। अब वो अपने आप को संतोष पटेल बता रहे थे, सागौनी जिला उपाध्यक्ष। आया है कि उसकी कार्रवाई हो और ये बताया कि मैं संतोष, उसकी रिकॉर्डिंग भी है। बोला मैं संतोष पटेल भाजपा जिला उपाध्यक्ष हूँ और कौन क्या कर लेगा, मेरे बहुत शब्द बोला। तो मैं चाहता हूँ कि उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। फिर हम लोग आगे समाज स्तर से आंदोलन करेंगे, ज्ञापन देंगे और यहाँ पर धरना प्रदर्शन करेंगे। 2 दिन को 24 घंटे का समय देंगे पुलिस प्रशासन को। और 24 घंटे में अपराधी को गिरफ्तार करके जेल नहीं भेजा। हमारे सहयोगी दिनेश ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। दिनेश, एफआईआर तो दर्ज हो गई है, गिरफ्तारी कब होगी संतोष पटेल की? अनम्यूट कर लीजिए दिनेश एक बार, आपकी आवाज नहीं आ रही है। तो नरसिंहपुर से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। यहां पर बीजेपी जिला अध्यक्ष ने संतोष पटेल से इस्तीफा भी मांग लिया है, क्योंकि एक आदिवासी महिला ने पुलिस से शिकायत की है, जिसके बाद पुलिस ने भी एफआईआर दर्ज कर ली है संतोष पटेल के खिलाफ। वहीं इस्तीफा भी मांग लिया गया है और नरसिंहपुर से यह पूरा मामला सामने आया है। बीजेपी नेता पर गंदी बात करने का आरोप लगा है। पूर्व सरपंच ने पार्षद संतोष पटेल पर यह आरोप लगाए हैं। पार्षद और जिला उपाध्यक्ष हैं संतोष पटेल। बीजेपी जिला अध्यक्ष ने संतोष पटेल से इस्तीफा मांग लिया है। वहीं आदिवासी महिला ने पुलिस में भी शिकायत की है। संतोष पटेल के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। तेंदुखेड़ा थाना क्षेत्र के गांव मदनपुर की यह पूरी घटना बताई जा रही है। तो नरसिंहपुर से ये बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर पूर्व सरपंच ने पार्षद संतोष पटेल पर आरोप लगाए हैं। पार्षद और जिला उपाध्यक्ष हैं संतोष पटेल। बीजेपी जिला अध्यक्ष ने संतोष पटेल से इस्तीफा भी मांग लिया है। वहीं आदिवासी महिला ने पुलिस से शिकायत की है। संतोष पटेल के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है। तेंदुखेड़ा थाना क्षेत्र के गांव मदनपुर की ये पूरी घटना बताई जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नरसिंहपुर से खबर है, नाबालिग लड़की से दुष्कर्म, यूपी से आकर एक लॉज में वारदात को अंजाम दिया गया। इंस्टाग्राम पर दोनों की दोस्ती हुई थी। आरोपी युवक और लॉज संचालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। नरसिंहपुर पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया है। आजमगढ़ का रहने वाला है ये आरोपी मोहम्मद निहार।
तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं नरसिंहपुर से, जहां एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म किया गया है। यूपी से आकर एक लॉज में इस वारदात को अंजाम दिया गया। इन दोनों की इंस्टाग्राम पर दोस्ती हुई थी। उसके बाद ये इस लड़की से मिलने आता है नरसिंहपुर में। आरोपी और लॉज संचालक के साथ मिलकर वारदात को अंजाम देता है। के माध्यम से कुछ लड़की का से बहला फुसला कर ले जाना बताया गया है और इसमें फिर अनैतिक कृत्य में इसमें शिकायत प्राप्त हुई, जिसमें तत्काल पुलिस द्वारा कार्रवाई करी गई और अपराधी को पकड़ा गया। और इसमें साथ ही जिस जगह हुआ था उसमें जो होटल या लॉज संचालक है उस पर भी कार्रवाई करी गई। हमारे सहयोगी दिनेश ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। दिनेश, नाबालिग के साथ दुष्कर्म का आरोपी पकड़ा गया है, पूछताछ में क्या बातें सामने आई हैं? बिल्कुल मनु, बता दूं कि ये मामला नरसिंहपुर जिले के स्टेशन थाना अंतर्गत हुआ है, जहां पर एक नाबालिग यूपी की रहने वाली उसकी इंस्टाग्राम पर दोस्ती हो जाती है। तो वो यूपी का रहने वाला नरसिंहपुर आता है, यहाँ होटल पे एक रूम लेता है और नाबालिग बच्ची को पहला फुसलाकर बुलाता है। वही बच्ची को बुलाकर उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम देता है। जैसे इस बात के परिजनों को बच्ची जब अपने घर जाती है तो उसने स्टेशन थाना पहुंच के एफआईआर दर्ज कराई है। वहीं पुलिस ने आरोपी और उस यूपी का रहने वाला आरोपी और लाश संचालक जिसने बगैर दस्तावेज दिए हुए रूम दिया था, दोनों के लिए जेल पहुंचा दिया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए दिनेश। रायपुर से बड़ी खबर है। कांग्रेस भवन निर्माण पर ईडी की पूछताछ। ईडी ने कांग्रेस भवन निर्माण की जानकारी मांगी। समन जारी कर 4 बिंदुओं की जानकारी मांगी गई है। ठेकेदारों के नाम समेत पूरी जानकारी मांगी गई है। जमीन खरीद समेत पूरे खर्चे की जानकारी मांगी। निर्माण के लिए मिले पैसे का भी स्रोत मांगा गया है। सुकमा और कोंटा में कांग्रेस भवन निर्माण हो रहा है और इसके बारे में पूरी डिटेल ईडी की तरफ से मांगी गई है, जिसकी पूरी जानकारी लेकर मलकीत सिंह गेदू पहुंचे ईडी के दफ्तर में। और यही है वो कांग्रेस का भवन जिसके बारे में ईडी की तरफ से जानकारी मांगी गई है कि इसके लिए जमीन किससे खरीदी गई, ठेकेदार कौन था, किसने बनाई ये पूरी इमारत, किसने बनाई ये बिल्डिंग और पैसे कहां से आए, स्रोत क्या था, ये जानकारी भी ईडी की तरफ से मांगी गई है। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एक्सक्लूसिव जानकारी आपको दे रहा है, एक्सक्लूसिव फुटेज आपको दिखा रहा है। हमारे सहयोगी सत्यप्रकाश ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सत्यप्रकाश, 30 पेज के दस्तावेज लेकर पहुंचे मलकीत सिंह गेदू, उसके आगे की क्या अपडेट है? देखिए, करीब 10:50 पर मलकीत सिंह गेदू प्रदेश महामंत्री सुबोध हरितवाल के साथ वो पहुंचे थे ईडी दफ्तर। तो करीब मैं मान लूं तो 1.5 घंटे का वक्त हो चुका है। 30 पन्ने का जवाब था और वो ये बता भी रहे थे कि 30 पन्ने का बिंदुवार, चूंकि 4 बिंदुओं पे समन देकर जवाब मांगा गया था तो जवाब तैयार किया गया था। लेकिन इस बात का अनुमान था कि हो सकता है कि जवाब चूंकि डिटेल में तैयार है तो ज्यादा वक्त नहीं लगेगा और मलकीत सिंह गेदू जाएंगे, आधा 1 घंटे का वक्त लगेगा और फिर वो जवाब देकर वापस आएंगे। लेकिन करीब 1.5 घंटे हो गया। 2 वजह हो सकती है इसकी, या तो अभी जो जवाब देने वो गए हैं उनसे वो बातचीत शुरू ही नहीं होगी, बैठे होंगे, इंतजार कर रहे होंगे, और दूसरी बात ये हो सकती है कि डिटेल में उनसे पूछा भी जा रहा होगा। सिर्फ लिखित जवाब नहीं बल्कि उनसे एक एक चीजों की जानकारी भी ली जा रही होगी। हमारे साथ विकास तिवारी हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है। चूंकि कांग्रेस पार्टी के युवा कांग्रेस के एनएसयूआई के नेताओं कार्यकर्ताओं का यहाँ पे आना शुरू हो चुका है, कई सारे वरिष्ठ नेता भी शामिल हैं। आकाश शर्मा को भी मैं देख पा रहा हूं यहाँ, जो एनएसयूआई के जो युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी आए हैं। तो अभी विकास तिवारी से बात करता हूं। विकास जी, आप लोग यहाँ पे पहुंचे भी हैं, कई सारे कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता, करीब 1.5 घंटे का वक्त होने जा रहा है। देखिए, जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है वो अपना काम करेगी। कांग्रेस पार्टी कानून मानने वाली पार्टी है। कांग्रेस वो पार्टी है जो इस देश की स्थापना की है और ईडी की भी स्थापना की है। ठीक है, जो प्रक्रिया है, प्रक्रियाओं के तहत जो पूछताछ होगा उसका हर चीज का एक एक बिंदु, कॉमा, डाट का जवाब दिया जाएगा। लेकिन बात यहाँ पर यह है सत्या जी, किस प्रकार से, किस हद तक विपक्ष को दबा के, बदनाम करके जो ये साजिश भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और राज्य की सरकार कर रही है, इसका हम देखिए, हम लोग अंग्रेज के समय की पार्टी हैं, हमने आजादी की लड़ाई लड़ी थी। ये इनसे हम लोग विचलित होने वाले नहीं है। जो भी पैसा सही है तो ऐसे में विचलित होना भी नहीं चाहिए। हाँ, विचलित कौन हो रहा है? विचलित हो रहा है भारतीय जनता पार्टी। मैं आपके माध्यम लोग नहीं है,
भाई आप एक बात बताइए, कवासी लखमा जी के ऊपर आरोप लगाया कि 72 करोड़ इनके पास है, तो कहाँ है? जमीन है, जायदाद है, मॉल है, फैक्ट्री है, क्या ईडी ने बताया है क्या? उनका जो प्रक्रिया है, उनके जो ऊपर के अधिकारी बोलते हैं वो उसको काम को करते हैं। मलकीत गेंदू जी से जो सवाल पूछेंगे उसका जवाब दिया जाएगा। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी सिखा रही हमको, हम भी बहुत लंबे समय देश में राज किए, हमको सिखा रही है, हम सीख भी रहे हैं और जवाब भी ऐसी मिलेगा। मलकीत गेंदू पहुंच गए हैं, आकाश शर्मा हैं, युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, आप लोग यहाँ पे जुटे हैं। ये सरकार की जो दुर्भावना हुआ इस कार्यक्रम है, आज मैं सवाल करता हूँ ईडी ऑफिस मीडिया के सामने सवाल करता हूँ कि 500 करोड़ का बना हुआ कोशावा ठाकरे 7 स्टार होटल ऐसे बना हुआ है, उनका परिसर है, उस पर ईडी की जांच करेंगे कि कहाँ किस पैसे से बना है वो। आरएसएस का 2000 करोड़ का भवन किस पैसे से बना है वो। उस बिल्डिंग का आधा एक बिल्डिंग के बराबर हमारा राजीव भवन होगा हमारा। फिलहाल तो जांच के दायरे में आप लोग की कार्यकर्ताओं के पैसे जो हमारे यानी सोई कांग्रेस के लड़के छोटे छोटे लड़के सब खड़े हैं, ये अपने पॉकेट मनी से बचा के पार्टी के लिए पैसा दिए हैं। ठीक है सत्य प्रकाश, एक छोटी सी जानकारी दीजिएगा, हम एक कांग्रेस का भवन दिखा रहे हैं, ये सुकमा का है या कोंटा का है, ये जानकारी दे दीजिएगा बस। देखिए, जो समन जारी किया गया ईडी की ओर से उसमें सुकमा एंड कोंटा कांग्रेस भवन मतलब कांग्रेस ऑफिस सुकमा एंड कोंटा स्पष्ट तौर पे लिखा है। मतलब सुकमा और कोंटा दोनों जगहों के कांग्रेस कार्यालय का जिक्र है। हालांकि सुकमा में कांग्रेस भवन पूरी तरह बनके तैयार हो गया था। हाँ। कोंटा में कांग्रेस भवन पूरी बनके तैयार हुआ नहीं हुआ, इस बाबत बहुत विस्तृत जानकारी नहीं है, लेकिन ईडी ने स्पष्ट अपने समन में सुकमा कोंटा दोनों का जिक्र किया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सत्य प्रकाश, आप नजर बना के रखिएगा, लगातार अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। कवर्धा से खबर है, बोडला में बेखौफ बदमाश पत्रकार की खड़ी कार गुमटी और झोपड़ी में आग लगा दी गई। बदमाशों ने पेट्रोल डालकर आग के हवाले किया। सीसीटीवी में ये पूरी वारदात कैद हुई है। बोडला थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो कवर्धा से ये खबर है जहां बेखौफ है पूरी तरह से बदमाश, क्योंकि यहां एक पत्रकार की गाड़ी खड़ी थी, उस कार में गुमटी में और झोपड़ी में आग लगा दी गई। बदमाशों ने पेट्रोल डालकर आग के हवाले कर दिया। सीसीटीवी में ये पूरी वारदात कैद हुई है। बोडला थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। तस्वीरें हम आपको कवर्धा से दिखा रहे हैं, जहां पर बदमाशों ने देखिए कि गुमटी में भी आग लगा दी। जो पत्रकार की गाड़ी यहां पर खड़ी हुई थी उसको भी आग के हवाले कर दिया गया। झोपड़ी थी उसमें भी आग लगा दी गई है। पेट्रोल डालकर आग के हवाले कर दिया बदमाशों ने। लेकिन क्यों, किस वजह से, क्या रंजिश रही इस पत्रकार से, ये अभी जांच का विषय है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर लगातार जारी है।